आप सभी भाग्यशाली आत्माएं जो भगवान के गाइडेंस में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बाबा ने अभी संदेश दिया था, आप सबको मिल गया होगा। 3 बातें बाबा ने बताई थी संदेश में। समय अति समीप है, उसके लिए बाबा ने पहली बात बताई थी कि अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। दूसरा बात बाबा ने कहा था कि आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से रहो और बाबा की सेवाओं को बढ़ाओ। तीसरी बात बाबा ने कहा था कि 1 साल का राशन सभी अपने पास रखो। ये 3 बातें बाबा ने संदेश में भेजा था। अब इन 3 बातों का रहस्य क्या है? सार रूप में अमृत बेले को पावरफुल बनाने का आधार है जो बाबा ने कहा कि अमृत बेला पावरफुल होगा तो सारी दिन की दिनचर्या श्रेष्ठ बीतेगी। तो समय कम होने के कारण प्राप्ति ज़्यादा करके आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेगी। दूसरी बात, आपसी मतभेद भुलाओ। क्यों बाबा कह रहा है? अगर जरा सा भी आपसी मतभेद होता है तो संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। बाबा की याद ठहरती नहीं है। अगर बाबा की याद ठहरी नहीं तो फिर बहुत बड़ा घाटा लग जाता है, स्थिति नहीं बनती, एक रस अवस्था नहीं आती है। और सेवाओं में भी बाबा कहता कोई भी सेवा हो, जब सभी का सहयोग, चाहे संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा, तन के द्वारा, धन के द्वारा, जब सभी का सहयोग मिलता है तब वो कार्य सहज सफल हो जाता है। तो वो तो तभी होगा जब आपस में मतभेद नहीं होगा। अगर आज सेवाएं सफलता को प्राप्त नहीं कर रही है, सेवा बढ़ रही है, वीआईपी निकल रहे हैं, लेकिन बाबा जो सेवा की सफलता कहता है वो वारिस क्वालिटी वाले निकले, वो नहीं निकल रहे। उसका मेन कारण है
कि मुझ आत्मा की वो सेवा करते समय पावरफुल स्थिति नहीं। सेवा करना बड़ी बात नहीं है। सेवा तो सब करते हैं। देखो, सेवा तो श्री कृष्ण की आत्मा ने भी किया और सेवा राम की आत्मा ने भी किया। राम की प्रजा बहुत ज़्यादा है, सेवा बहुत ज़्यादा की। श्री कृष्ण की प्रजा थोड़ी है, लेकिन राम और कृष्ण में बड़ा कौन है? इसलिए सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा का जो इशारा है कि क्वालिटी वाली सेवा चाहिए। क्वालिटी अर्थात सूर्यवंशी घराने की क्वालिटी वाली सेवा करोगे तो क्वांटिटी वाली सेवा अपने आप आ जाएगी। इसलिए अटेंशन जो है क्वालिटी वाली सेवा पर चाहिए, और वो होगी तब जब हमारी स्थिति होगी पावरफुल। तब तीसरी बात बाबा ने कहा था, 1 साल का राशन रखो। तो कईयों को बहुत संकल्प चल गया, क्या कुछ होने वाला है क्या? विनाश होने वाला है क्या? ऐसा बाबा ने इशारा क्यों दिया है? लेकिन आप ये जानते हैं कि शिव बाबा पूरे विश्व का पिता है। जो संदेश बाबा ने दिया है सिर्फ भारत के लिए नहीं दिया है, पूरे संसार के लिए दिया है। इसीलिए पूरे संसार में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, अभी छोटा सा रूप श्रीलंका में थोड़ा गृह युद्ध का रूप आया, इमरजेंसी लगी हुई है। तो कहीं भी कुछ भी कभी हो सकता है, वो बाबा जानता है। इसलिए पूरे संसार में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने ये इशारा दिया है। भारत भी हो सकता है और कोई देश भी हो सकता है। तो मुख्य बात थी, अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। तो अमृत बेला पावरफुल कैसे बनेगा? ये बाबा के शब्द क्यों जोर देकर थे? क्योंकि अमृत बेला योग में 7 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, जो और किसी समय योग में नहीं होती। वो 7 प्रकार की प्राप्ति सिर्फ अमृत बेले योग के समय, उसी समय अमृत बेले योग को पावरफुल बनाया जा सकता है। इसलिए बाबा ने अमृत बेले पर जोर दिया। वो 7 प्रकार की प्राप्तियां कौन सी हैं? कौन सी ऐसी विधि है
जिससे अमृत बेला पावरफुल हो सकता है। पहली विधि जो आज भी आपने बाबा की मुरली में सुना कि अमृत बेले का वायुमंडल बड़ा सतो प्रधान होता है। इसका प्रभाव सतो प्रधान स्थिति अर्थात पावरफुल स्थिति बनाने में बहुत मदद देता है। वे क्लियर करेंगे बाद में। दूसरा है कि अमृत बेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है, इसलिए पावरफुल याद में बैठ सकती है। तीसरी बात, अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं है। उस समय कोई कार्य व्यवहार नहीं है तो आत्मा निसंकल्प होकर बाप के पास पावरफुल स्थिति में स्थित हो सकती है। चौथी बात, अमृत बेले आप पावरफुल याद में बैठते हैं तो बाप के श्रीमत की पालना करते हैं। इससे आपको बाप का आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद बहुत चमत्कार का कार्य करता है। कैसे अभी क्लियर करेंगे। पांचवी बात, जो अमृत बेले योग पावरफुल योग में बैठता है वो 111 में श्री नारायण से लक्ष्मी के राज घराने में साथ साथ आएगा। इसको भी क्लियर करेंगे। छठी बात है कि अमृत बेले पावरफुल योग से ब्रह्मा बाप से आप इष्टा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, इष्टा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। ये 7 प्रकार की प्राप्तियां ओनली अमृत बेले के समय ही है और किसी समय नहीं। जैसे पहला था कि वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है, तो शुद्ध सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव हर एक के मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा अटेंशन दे दें तो सतो प्रधान वायुमंडल का सहयोग पावरफुल स्थिति का अनुभव सहज कराएगा। सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल देखो, आपने सुना होगा या कोई देखा भी होगा कि चोर
सारी रात चोरी करता है, दिन में भी चोरी करता है, लेकिन सुबह 4 से 5 कभी चोरी नहीं करता है। आप सोच लो वायुमंडल का प्रभाव कि एक चोर के मन को परिवर्तन कर देता है। 4 से 5 कभी चोरी नहीं करता है। दूसरी बात, आपको अनुभव होगा या सुना होगा, कभी किसी की तबीयत बहुत खराब हो, सारी रात नींद ना आई हो, कोई भी दवा असर नहीं कर रही हो, लेकिन 4 से 5 के बीच में नींद अवश्य आ जाएगी। सोचो आप कि जो काम दवाई भी नहीं कर सकी, वो काम सतो प्रधान वायुमंडल ने कर दिया। तीसरी बात, जो काम आप सारे दिन में या रात को भी 2 घंटे में कर पाएंगे, वो काम अमृत वेले आधा घंटा में कर लेंगे। करके देखो, चाहे शारीरिक काम है, चाहे मानसिक काम है। तो अमृत वेले जब आप बाबा की याद में बैठो, सिर्फ संकल्प को दृढ़ रखो कि मुझ आत्मा को बाप समान पावरफुल स्थिति का अनुभव जरूर करना है, तो आपका दृढ़ संकल्प बाबा की मदद दिलाएगा। बाबा का वायदा है, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, और वायुमंडल का सहयोग आपकी स्थिति को पावरफुल बना देगा। दूसरी बात है, अमृत वेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, इसलिए फ्रेश है, लेकिन सोकर उठते समय आप फ्रेश तब होंगे जब आपको रात में गहरी नींद आई होगी, कोई उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए होंगे, तब सोकर उठते ही आप फ्रेश होंगे। अब इसकी विधि क्या है, गहरी नींद कैसे आए और उल्टे पुल्टे स्वप्न ना आए, इसका आधार है कि रात को सोने के पहले आप बाबा को चार्ट दो। चार्ट देना माना सारे कीचड़े को जलाना। अगर कीचड़े को जलाया नहीं तो एक बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाया था, आप लोगों ने मुरलियों में सुना होगा। मान लो आपने घर की सफाई की और सफाई करके जो कूड़ा था, कीचड़ा था, वो दूर घर के किसी कोने में रख दिया, तो कीचड़े से क्या पैदा होगा, मच्छर। किसको काटेंगे,
तो ऐसे सारा दिन भर आप अटेंशन देते हैं, लेकिन 100% श्रीमत की पालना नहीं कर सकते। कुछ न कुछ अवज्ञाएं हो जाती, तो वो आप बाबा को चार्ट दो तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को स्वप्न जो दिन की दिनचर्या का प्रभाव, जो गहरे हिसाब किताब के रूप में बैठ गया है, वही आता है। स्वप्न कोई दूसरा नहीं आता है। इसलिए चार्ट दे करके और बाबा की याद में सो जाओ। गहरी नींद का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे सो जो कुछ पता ही न पड़े, उसको गहरी नींद नहीं कहा जाता है। गहरी नींद अर्थात अपना साकार बाबा था, ये भी सोता था, लेकिन रात को किसी समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी कोई जाता था, तुरंत बाबा कहता था, आओ बच्चे आओ। सोए हुए में भी जाग रहा था। अर्थात जब बाबा सोया तो बाबा की याद में सोया। याद में सोने से आत्मा जैसे शरीर से डिटैच है, नींद में भी क्या होता है, जैसे आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, तो शरीर से डिटैच भी है और बाबा की याद में सोई है, तो बाबा से शक्तियाँ मिल रही है, सुख मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो आत्मा शक्तिशाली भी और प्रफुल्लित भी बनती जा रही है। इसको कहा जाता है निद्रा योग। नींद भी कर रहे हैं और योग में भी है। तीसरी बात है कि अमृत पहले आत्मा को कोई कार्य व्यवहार नहीं होता है, कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं है। उस समय आत्मा निसंकल्प होकर बाबा की याद में पावरफुल स्थिति में स्थित हो सकती है। दिन में तो लौकिक अलौकिक कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी रहती है, ना चाहते हुए संकल्प चला जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी है, अमृत बेले नहीं। चौथी बात है, बाप का आशीर्वाद मिलता है। बाप का आशीर्वाद बहुत कमाल का है। जिन बच्चों को बाप का आशीर्वाद मिलता है, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है। जैसे अपनी मम्मा थी, बाबा था, इनका पुरुषार्थ कितना तीव्र था, इसका कारण
क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे? क्या मम्मा के सामने शारीरिक हिसाब किताब नहीं था? क्या आत्माओं के साथ हिसाब किताब नहीं था? सब था, लेकिन फिर भी मम्मा नंबर 1 गई, बाप के समान बन के गई। इसका एक ही कारण था, बाप का आशीर्वाद। आशीर्वाद प्राप्ति का आधार ही है आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी का ये अर्थ नहीं कि सुना अभी और करे कभी। आज्ञाकारी अर्थात बाबा के मुख से निकला और उसी समय करने लग जाना, तब आपको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे मान लो आपकी तबीयत खराब है, किसी को आप कहो जाकर ये एक गोली हमें लाकर दे दो, वो उसी समय लाकर आपको दे दे, आप खाओ और तबीयत ठीक हो जाए, तो स्वतः दिल से आशीर्वाद निकलेगा या नहीं निकलेगा? ऑटोमेटिक निकलेगा। लेकिन आपने कहा एक गोली लाकर दे दो, वो उस समय लाकर नहीं दे और 3-4 दिन के बाद 2-3 गोली लाकर दे दे, तो भी क्या आशीर्वाद निकलेगा? नहीं। कहा और तुरंत करने लग जाओ, ये मम्मा की विशेषता थी। बाबा के मुख से निकला और तुरंत करने लग जाती थी। इस कारण से बाबा का आशीर्वाद मम्मा को नंबर 1 ले गया। हमारे सबके सामने विघ्न क्या है? जैसे पुरुषार्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो या तो हमारे पुराने संस्कार विघ्न डालते, या शारीरिक बीमारी विघ्न डालती है, या आपस का हिसाब किताब विघ्न डालता है, या समाज विघ्न डालता है। ये सब मम्मा के साथ था। शारीरिक बीमारी मम्मा की इतनी ज़्यादा थी कि जब मम्मा जिस दिन शरीर छोड़ा 24 जून को, मम्मा कैंसर पेशेंट थी। इतना दर्द होता है कैंसर में, लेकिन मम्मा को बाप का आशीर्वाद दर्द को गायब कर रखा था। दर्द था, लेकिन मम्मा को महसूस नहीं था। तो बाप का आशीर्वाद हिसाब किताब चुकतू करा रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ एक रस बढ़ गया। मम्मा ने पुरुषार्थ बढ़ाया, पुराने संस्कार वार किया, लेकिन बाप का आशीर्वाद संस्कार को वार करने नहीं दिया, दबा दिया। इसलिए मम्मा एक रस पुरुषार्थ कर लिया।
हम एक रस नहीं कर पाते, संस्कार प्रबल हो जाते। लेकिन मम्मा के सामने बाप का आशीर्वाद संस्कार को प्रबल होने ही नहीं दिया, दबा दिया। सामाजिक पेपर इतना आया, आप सब ने हिस्ट्री सुनी होगी। मम्मा जब कोर्ट में गई और जज ने कहा गीता पर हाथ रखकर कहो कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। तो मम्मा ने कहा मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। जज नाराज हो गया, बोला कोर्ट का यही नियम है, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। तो मम्मा ने कहा ईश्वर तो हाजिर नाजिर है ही नहीं, मैं ये कसम नहीं खाऊंगी। हाँ, ये कसम खा सकती हूँ कि मैं जज को हाजिर नाजिर देखकर जो कहूँगी सच कहूँगी। जज बहुत गुस्से में आ गया और बोला ये कोर्ट की अवमानना है, पता है इसकी सजा क्या है? इसी समय अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। तो मम्मा ने कहा हम झूठी कसम नहीं उठाऊंगी। आखिरकार बाप का आशीर्वाद, जज को नरम होना पड़ा, मम्मा की विजय हो गई। तो ऐसे नहीं कि मम्मा के सामने पेपर नहीं था, सब प्रकार का पेपर था, लेकिन विजयी बनी बाप का आशीर्वाद। कदम कदम पर बाप का आशीर्वाद मदद देता रहा। तो आप सब भी जो समय बीता सो बीता, अब से लेकर जो बाबा ने संदेश दिया है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगा दो। इसको कहा जाएगा आज्ञाकारी बनना। फिर देखो आपके पुरुषार्थ में कैसे चमक आ जाती है, कैसे उछाल आ जाता है। आप स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मेरा पुरुषार्थ इतना फास्ट हो गया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। जब गुरुओं का आशीर्वाद काम कर जाता है, माँ बाप का आशीर्वाद काम कर जाता है, तो भला भगवान का आशीर्वाद कभी खाली जा सकता है? लेकिन मिले तब, और लेने की विधि बाबा के मुख से जो निकला तुरंत करने लग जाना। चाहे संदेश, चाहे जो आप मुरलियाँ सुनते हैं, चाहे अव्यक्त चाहे साकारी, तुरंत करने लग जाना। फिर बाप का आशीर्वाद आपके पुरुषार्थ को बढ़ा देगा। 5वीं बात, 111 में लक्ष्मी नारायण के राज घराने में आ जाएंगे। 72 की मुरली में बाबा ने कहा था, मुरली की हेडिंग है लक्की और लौली बनने की विधि। उसमें बाबा ने कहा था जो बच्चा, ये ध्यान से सुनना,
जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। और जो अमृत बेले 4 से 5 उठता ही नहीं, इसके बाद उठकर योग करता है, वो सतयुग में आ ही नहीं सकता है। इतना बड़ा अमृत बेले का महत्व है, साधारण बात नहीं है। बाबा ने ऐसे ही जोर नहीं दिया है। हाँ, अमृत बेले जो उठते हैं, जब से ब्राह्मण जन्म लिया है आज तक योग मिस नहीं हुआ है और ना आगे होगा। तो ऐसे जो अमृत बेले उठते हैं वो 111 में जरूर आएंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण के राजधानी में आएंगे। राजधानी, राजघराना नहीं, राजधानी में आएंगे। बाकी जो अमृत बेले उठकर पावरफुल याद में बैठते हैं, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं, वो 111 में सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य करेंगे। अब की सर्व प्राप्तियां और सतयुग के आदि की सर्व प्राप्तियां, इसलिए अमृत बेले को हल्का नहीं छोड़ो। अपना रवि भाई भी योग के बीच में कई बार बाबा के शब्द अमृत बेले का सुनाता है कि अमृत बेले उठने का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए अमृत बेले पर अटेंशन दो। इसके बाद छठी बात है कि ब्रह्मा बाप के द्वारा इष्टा पालना मिलती है। अमृत बेले ब्रह्मा बाप जो स्नेही बच्चे हैं, अमृत बेले उठकर बहुत स्नेह से माँ बाप को याद करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को अमृत बेले ब्रह्मा माँ वतन में इमर्ज करती है। ब्रह्मा माँ इमर्ज करती है और इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे बच्चा शक्तिशाली बन जाए। जैसे लौकिक में बाबा ने उदाहरण देकर बताया था, जैसे लौकिक में लौकिक माँ अमृत बेले बच्चे को नहला धुला खिला पिला करके और स्कूल भेजती तो टिफिन में भी दे देती है। जब तक बच्चा आए तब तक के लिए शक्तिशाली बनाकर भेजती है। ऐसे ब्रह्मा माँ सारे दिन के लिए अमृत बेले इतना इष्टा सकाश देकर बल भर देती है, जो बच्चा सारे दिन के लिए बलवान बन जाता है। माया कुछ नहीं कर सकती है।
और अमृत बेले शिव बाप ज्ञान सूर्य बनकर सब बच्चों की किरणों के द्वारा पालना करता है। सब बच्चों में ज्ञान सूर्य की किरणें देकर पालना करता है, जिससे बच्चे शक्तिशाली बन जाते। सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा माँ से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय हिसाब किताब नहीं है कि इस बच्चे का ऐसा कर्म है, खराब कर्म है, इसलिए इसका पद ऊंचा नहीं है। ये हिसाब किताब नहीं है। उस समय स्नेह का हिसाब किताब है। जितना ज़्यादा स्नेह उतनी लंबी भाग्य की रेखा। ये अमृत बेले है। और शिव बाप अमृत बेले शिव बाप से आप अपने किए हुए सभी पापों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में है, धर्मराज के रूप में नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोलेनाथ के रूप में है, क्षमा करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन इतना दिल का प्यार और समान की स्थिति चाहिए, बाबा आपके पाप को क्षमा कर देगा। तो इतनी 7 प्रकार की प्राप्तियां किसी आत्मा को अमृत बेले योग में हो जाए तो वो आत्मा कैसी बन जाएगी? पाप समान बन जाएगी या नहीं? पांडव बन जाएगी ना शक्तियां। अगर इतनी प्राप्ति हो तो समान बनने में देरी नहीं। अब है अमृत बेले को पावरफुल बनाएं कैसे? अमृत बेले को पावरफुल बनाने की विधि है कि आप जो सोकर उठते हैं तो जो आपका पहला संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। सुबह के योग का कनेक्शन आपके सोकर उठने से पहले संकल्प से। जो आप सो करके उठते ही आज चेक करना, सो करके उठते ही जो संकल्प आएगा वही संकल्प सभी संकल्पों को लेकर के आएगा। आप कल प्रयोग करके देखना। मेजॉरिटी 3 प्रकार का संकल्प आता है। एक, कोई सोकर उठते ही सबसे पहले घड़ी देखते हैं कितना बजा है।
कोई सोकर उठते ही अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो था, बाबा को चार्ट देकर नहीं सोए थे, याद में नहीं सोए थे, तो जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव था वो सोकर उठते ही वो याद आता है। और तीसरा, कोई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। अब तीनों की रिजल्ट क्या है? जो सोकर उठ के घड़ी देखते हैं, कल प्रयोग करके देखना कि जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, जब वो योग में बैठेंगे अमृत वेले, तो हर 5-10 मिनट के बाद सोचेंगे कितना बजा, फिर कितना टाइम है, कितना टाइम। वो घड़ी कॉन्शियस ही रह जाएंगे, टोटल निसंकल्प नहीं हो पाएंगे। तो कईयों का संकल्प रात को 12 बजे आँख खुल जाए तो क्या करें? आपका किसी समय भी आँख खुले, पहले घड़ी नहीं देखो, पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग करने के बाद घड़ी देखो। दूसरी बात, अगर अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो है वो संकल्प बाबा तक टिकने नहीं देगा, बार बार वही बातें याद आती रहेंगी। आप सोचेंगे मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, फिर वही बात याद आ जाएगी। आपको यहाँ से निसंकल्प नहीं बनने देगा। तीसरी बात, बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग, माँ बाप दोनों से गुड मॉर्निंग करो। याद शिव बाबा को करो, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करो। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो गुड मॉर्निंग माँ बाप दोनों से करो। गुड मॉर्निंग करने की विधि क्या है? आपका आँख खुलते ही पहला संकल्प क्या आए, ये कल प्रयोग करके देखना। आँख खुलते ही, लेकिन ये संकल्प जो आपको बता रहे तब आएगा जब शाम को बाबा को चार्ट देकर बाबा की याद में, बाबा के साथ बाबा के घर में सोएंगे तब। वैसे नहीं आएगा। तो आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प आना चाहिए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। बाप और दादा दोनों से गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड
मॉर्निंग। अगर आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर गुड मॉर्निंग की तो आपकी जरूर बाबा तक पहुंची। उसका प्रूफ है कि आपको पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। तो अगर पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति बाप के द्वारा आशीर्वाद के रूप में मिली तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी और पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी, पावरफुल स्थिति को प्राप्त कर लेगी। अच्छा, ओम शांति।